लिया कि जो श्रुतियों में परस्पर विरोधाभास है। जो कुछ श्रुतियाँ कहती हैं कि जब से अरे जन्म लिया है गर्भधान संस्कार से लेकर के मरण पर्यंत तक अरे कर्म करते रहिए। कुछ श्रुतियाँ कहती हैं यावत जीवत है, जितना जीवन आपको प्राप्त हो उतने काल तक है अग्निहोत्र आदि कर्म संपादन करते रहिए। अब दूसरी श्रुति कहती है कि जब आपको वैराग हो जाए, है ना, जगत से भोगों की आसक्ति समाप्त हो जाए तभी आप संन्यास ले सकते हैं। तो आपस में परस्पर विरुद्ध वाली श्रुतियाँ अब दोनों ही वेद की आई गई हैं। दोनों श्रुतियाँ कहाँ की हैं? वेद की हैं। अब वेद की श्रुति हैं तो फिर किसी श्रुति को ज़्यादा महत्व दिया जाए, किसी को कम दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो किसी को अरे बिना उसका कह दिया जाए कि तो बेकार हैं, व्यर्थ हैं ना। जैसे कोई कोई शब्द कभी कभी श्रुति में ऐसे आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रहता है, तो ऐसा भी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वेद भी है, वैदिक भी है और प्रमाण भी है। एक सिद्ध वस्तु कथन करती है, क्रिया का प्रतिपादन करते हैं। तो इसलिए वो श्रुतियाँ में परस्पर विरुद्ध आ रहा है, तो कौन सी श्रुतियों की क्या गति होगी, कौन सी श्रुति क्या गति वाली है, इस प्रकार से। तो कुछ श्रुतियाँ जीवन पर्यंत तक अग्निहोत्रादि कर्म का संपादन करते हैं, संन्यास का निषेध कर देती हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत तक संन्यास कर्म करेगा तो फिर संन्यास नहीं हो सकता उसका। तो कुछ श्रुतियाँ कहती हैं नहीं, आपको जब वैराग हो जाए। अब जो श्रुतियाँ संन्यास का विधान करती हैं वो वैराग वाले को ही करती हैं, है कि नहीं? बिना वैराग वाले को नहीं करती। कहते हैं बिना वैराग वाला तो बोझ है नहीं, बोझ को बोल देते हैं, बोझ कर देते हैं बोझ। जैसे आश्रम वाले भी कभी कभी ऐसी व्यंग की वाणी बात बोल देते हैं। तो कहते हैं कि बिना वैराग वाले के लिए संन्यास अच्छा नहीं है। मतलब संन्यास भी ले लिया तो फिर उसका लेकिन संन्यास तो अच्छा है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं उठा सकता। मतलब मुख्य बात तो ये है, संन्यास बिना वैराग वाले ने जो लिया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती लेने पर क्या होता है, व्यक्ति पर वो घर का ही ज़्यादा चिंतन करता है, घर का, गृह का। वहाँ उत्तर प्रदेश में जो जो होते हैं ना वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं, जैसे नर्मदा किनारे है, नर्मदा किनारे रहने वाले जिन्होंने परिक्रमा कर ली, परिक्रमा धारे जीवन वालों ने, अब परिक्रमा करने के पश्चात फिर उन्होंने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया और घर नहीं जाते। गाँव वाले कहते हैं अरे तो ये भक्त हैं। गाँव वाले क्या बोलते हैं, जिसने परिक्रमा कर लिए तो वो उसके परिवार वाले गाँव वाले कहते हैं अरे ये तो बहुत भक्त है, बहुत भक्त है। फिर वो भक्ति के चक्कर में अरे कपड़ा भी बदल लेता है फिर रहने अरे उसी प्रकार की वेशभूषा में रहता है। अब वेशभूषा में रहता तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा उसकी आसक्ति अभी घर वाली है, बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के, परिवार संपत्ति आदि को लेकर के, फिर उसका ज़्यादा भजन पूजन नहीं होता। करता तो है, अच्छा भी है, लेकिन उस अरे वहाँ पर है ना मंडला जिले में, ये मंडला जिले में यही सेवा करते हैं, ये महात्माओं के लिए फायदेमंद है। मंडला जिले में, मंडला डिडोरी में, उधर महात्मा तो बनते नहीं है, जाते जाते नहीं है, क्योंकि गरीब क्षेत्र है। अब गरीब क्षेत्र है तो कौन महात्मा जाएगा, खाने पीने के वो लाले पड़ जाते हैं। तो यही आपस ये हमारे घर वाले करते परिक्रमा करते हैं, फिर वही साधु बन कर बैठ जाते हैं घाट घाट पर। तो कोई महात्मा गया तो भोजन जरूर कराते हैं, ये फायदेमंद भी है ये, है नहीं? हाँ, बहुत फायदेमंद है। उसी प्रकार से गंगा किनारे भी ऐसे हैं, लेकिन वो घर में घर का इनका मोह बना रहता है ज़्यादातर। और फिर वो ज़्यादातर मोह बना रहता है तो अपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने दंडी स्वामी देखे, दंडी, तो दंडी स्वामी उधर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो गंगा किनारे गाँव नेमिकरण आदि में वो अपने जाति सूचक ही प्रयोग करते हैं, वो सन्यासी नाम नहीं लेते वो लोग। तो क्योंकि उनको आसक्ति जाति सूचक शब्द जिस वर्ण में, जिस उसमें अरे समाज में पैदा हुए ना, जैसे सरनेम होते ना, अरे शर्मा, अरे तिवारी, द्विवेदी, चतुर्वेदी इत्यादि जो जाति सूचक शब्द है, ठीक है ना। हम इस वाले हैं,
तो ज़्यादातर उसी का प्रयोग करते हैं वो। मालूम नहीं उनको क्या आनंद तो आता है कि हम इस वाले हैं, इस वाले हैं, इस वाले हैं, लेकिन संन्यास भी ले लिया हो तो दंड भी धारण करते रहते हैं उनकी। नहीं खत्म तो होगा लेकिन वो खत्म करते ही नहीं है वो। ऐसे एक बार है ना, मतलब अब जो जो बिना वैराग्य वाले हैं वो संन्यास से उनका ठीक नहीं, मतलब कैसा है वो तो बाहर वो तो हो जाता। ऐसे जो वर्णन किया ना, एक जगह श्लोक आता है कि जो भक्ति से हीन ज्ञान से हीन है, ऐसे जो मनुष्य बाहर होता है, भक्ति से हीन ज्ञान से हीन और सारे गुण कर्मों से रहते हैं, उस ऐसे मनुष्य मृग के समान है। कहते हैं मृग के समान। इस प्रकार से अब इस प्रकार से वर्णन किया। हाँ हाँ, पशु समान है, तो पशु के समान है, मतलब इसी प्रकार। तो अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो इस परस्पर जो श्रुतियों में और स्मृतियों में भी ऐसा ही है, स्मृतियाँ भी परस्पर क्रम से ही वर्णन करती हैं। कुछ स्मृतियाँ कहती है ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ में जाए, गृहस्थ से वृक्ष में वानप्रस्थ में जाए, वानप्रस्थ से संन्यास जाए। अब कुछ स्मृतियाँ ऐसे ही कहती है ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास में स्वीकार कर ले। तो यहाँ पर भी परस्पर विरुद्ध है, आकुलित है, एक दूसरे में मिली हुई है, एक दूसरे के साथ विरोधाभास हो रहा है। तो किसको स्वीकार किया जाए, किसको स्वीकार ना किया जाए। तो सामान्य व्यक्ति तो इसका निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान वाले सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं ये तो अपने बुद्धि के सामर्थ्य से निर्णय कर सकते हैं, है ना। किंतु जो अरे विशेष जो मंद बुद्धि वाले ये तो भ्रमित हो जाएंगे, तो उनके लिए हम विचार का आरंभ करते हैं। अच्छा, दूसरे ऐसा भी नहीं, आचार भी सभी का अलग अलग है। बड़े बड़े विद्वान भी है, लेकिन बहुत से जिन्होंने शास्त्र निर्माण किया उनका आचार भी अलग ही अलग है। जैमिनी आचार्य का, कणाद मुनि का, गौतम मुनि का और कपिल मुनि का, इन सब के आचार्य, पतंजलि आदि का, इनका इनका आचार भी अलग अलग है। तब भी इन लोगों के आचार को देख करके अन्य साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। यद्यपि ये बहुविध है, बहुयज्ञ है, बहुज्ञ है, बहुत अच्छी प्रकार से जानने वाले शास्त्र निर्णात है, फिर भी इनके आचार भी ऐसे ऐसे हैं। तो इसलिए हम जो शास्त्र के अर्थ को यथार्थ रूप से, मतलब ऐसा सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्य होगी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, व्याख्यान करेंगे, विचार करेंगे। तो इसमें वर्णन कर दिया, कुछ श्रुति कहती है पूर्व पक्षी को उठा करके कि जो जीवन पर्यंत तक संन्यास को धारण न करे बल्कि कर्म कारण करता रहे। और जो व्यक्ति अरे अग्नि का त्याग कर देता है तो मान लो वो किसको नष्ट करता है, इंद्र देवता को, शत्रु इंद्र देवता को मारने वाला कहलाता है ना। सामंत्र उसके लिए वेद के द्वारा कर्म विधान किए गए हैं, श्मशान पर्यंत तक गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उसके लिए वेद के द्वारा संस्कार किया गया है। तो वेद के द्वारा जिसका संस्कार किया गया उसी के लिए अधिकार है, तो उसको संसार पर्यंत के श्रुति भी और स्मृति दोनों दिखलाती है। श्रुति और स्मृति उसी को क्या दिखलाती है कि संतान पर्यंत तक उसको विधान कर दिया। देखो गर्भधान संस्कार से जो गौतम स्मृति आ गई थी, है ना, कौन सी, निषेक आदि सिमसानांतो मंत्र यस्योदितो हो विधि सत्य शास्त्रे धिकारो अस्मिन् गेयो नान्यस्य कस्यचित्। ये श्रुति निषेक यानी गर्भाधान से लेकर के और सिमसानाम तक वर्णन करती है। सारे संस्कार आ गए, 48 संस्कार, 48 संस्कार से युक्त होकर के मंत्रों के द्वारा, वेद के द्वारा किसी कर्मी के लिए, पुरुष के लिए विधान विधि की गई है, संस्कार किए गए हैं। अब उसी जिसका कर्मों के द्वारा संस्कार किया गया है उसी का शासन अधिकार है, अन्य का नहीं है। इस प्रकार से इसलिए कर्मों के सहित, अरे मंत्र के सहित जिसका कर्म जिस वेद के द्वारा जिसका यह लोक में विधान किया गया उसी व्यक्ति का ही कर्मी में ये विधान किया गया। मतलब इस शरीर में रह करके जिस शरीर में उत्पन्न हुआ उसी के लिए वेद के द्वारा उसी जीवात्मा में, अधिकारी में जो मंत्र के सहित वेद के द्वारा कर्म का विधान किया गया, तो उसी का ही संसार पर्यंत तक श्रुति और स्मृति दोनों ही दिखलाती है। उसी व्यक्ति के लिए कर्म का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए अब यहाँ पर कहते हैं अधिकार के अभाव का प्रदर्शन हो जाने से
इससे भिन्न है। किसका? जिसका यारे संस्कार आदि नहीं किया गया, जिसका आदि संस्कार आदि नहीं किया गया, उसके तो अभाव का प्रदर्शन किया जाता है श्रुति स्मृति में। जिसका संस्कार नहीं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसका संस्कार नहीं किया गया, उसके लिए उसमें अधिकार भी नहीं है। तो कहते हैं, और दूसरी वर्णन कर दिया गया कि अग्नि आदि वो अग्नि उद्वासन अभिवादाचा। तो अग्नि आदि का जो त्याग कर देता है उसको श्रुति कहती है वीरहा वा ऐसा देवानाम जो अग्नि उद्वासित थे। कहते हैं अग्नि उद्वासन का निषेध किया गया है, अग्नि का त्याग निषेध किया गया, अग्नि का त्याग नहीं करना चाहिए। अग्नि उद्वासन अपवादात, अपवाद का निषेध है। तो अग्नि का जो त्याग कर रहा था उसको कार्य निषेध नहीं करना चाहिए। कि जो अग्नि का त्याग करता है उसको कहते हैं वीरहा, यानी इंद्र का मानने वाला शत्रु। देवताओं के मध्य में जो इंद्र है, उस इंद्र को मानने वाला वो शत्रु हो जाता है। इंद्र को देने वाला इंद्र हंता कहलाता है। जो व्यक्ति को अग्नि को त्याग कर देता है, अर्थात अग्नि का त्याग कर दिया तो फिर देवताओं के लिए आहुति नहीं देगा। अब देवताओं के लिए आहुति नहीं देगा तो देवता भूखे मर जाएंगे, देवता भूखे मर जाएंगे तो फिर उनको मानने वाला ही होगा। जैसे किसी ने अपने घर में बुला लिया अतिथि को, घर में बुला करके रात को रुका भी है वो। अब उससे भोजन ही नहीं दिया, भोजन नहीं दिया तो उसने फिर अपने अतिथि को मार दिया। भोजन न देने से क्या हो गया? अतिथि मारा गया उसके द्वारा, जिसने अतिथि को घर में रोका था, है ना। तो या तो पहले अतिथि को नहीं रोकना चाहिए था, रोक दिया तो भाई अब उसको भोजन कराओ, तो नहीं कराते हैं तो फिर दोष लगता है, तो वही मानना हो गया। उसी प्रकार से इंद्र देवता को मानना क्या होगा? पहले आपने अग्निहोत्रादि कर्म कर दिए किए, बीच में आपने त्याग दिए या प्रमाद किया, तो करते ही नहीं है तो फिर वो मानना हो गया। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अभी तक तो ये हो गया, अभी यहाँ पर पूर्व पक्षी सिद्धांत ही चलेंगे। कहते ननु व्युत्थान आदि विधानाद वैकल्पिकम क्रिया अवसान से वेदार्थस्य। सिद्धांति पूर्व पक्षी पे कहता है, सिद्धांति पूर्व पक्षी से कहता है कि ननु प्रश्नवाचक है कि व्युत्थान आदि विधानाद, व्युत्थान आदि का विधान होने से, तो व्युत्थान आदि का विधान कहाँ पर है भैया? कहते हैं व्युत्थानम अत वित्ताय वित्याचर्यम चरंती, इस श्रुति आई है ना। वित्ताय तम एतम आत्मान विदित्वा, तम एतम आत्मान विदित्वा वित्ताय अत वित्याचर्यम चरंती, श्रुति आ गई इस श्रुति के द्वारा। तो इस प्रकार से व्युत्थान आदि विधान से वैकल्पिकम, और यद अरेव प्रवर्जेत तद अरेव प्रवर्जेत, यद अरेव प्रवर्जेत तद अरेव प्रवर्जेत। जिस समय बैराग हो जाए उसी समय घर को छोड़ भाग जाओ, है ना। आज एनर्जी नहीं जुड़े हैं ना ठाकुर जी महाराज। अच्छा, तो खैर अच्छा सही। चलिए, तो कहते हैं हाँ, तो वित्तान आदि विकल्प होने से वैकल्पिकम, तो जो विकल्प है तो क्रिया अवसानत्व वेदस्य, तो क्रिया अवसानत्व जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि क्रिया का अवसान ही वेद अर्थ है, तो यहाँ पर तो वित्तान आदि से वैकल्प स्वीकार कर लिया गया है, वैकल्पिक है। सिद्धांति कहता है पूर्व पक्षी ने पहले वर्णन किया था क्रिया का अवसान ही वेदार्थ है, क्रिया अवसानत्व वेदार्थस्य। क्रिया का अवसान कहाँ पीछे पंक्ति आई थी भाष्य में कि पूर्व पक्षी कहता है कि जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए। हर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात कुर्वन् व्याकर्माणि जिजीविषि सतम सम, और फिर जरा मरम सत्रम भई। ये श्रुतियाँ जीवन पर्यंत तक उसको क्रिया का ही वो कराती है। तो वेद का अर्थ कौन है? और ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? आमनायता क्रिया तत्त अनर्थक्यम तद अतत अर्थानाम। उसी को वेद कहते हैं जो क्रिया परक हो।
और जिसमें क्रियापरक नहीं है उसको वेद नहीं कहते। लेकिन जो भूतार्थ वस्तु का कथन करने वाला वो वेद, तो पूर्व मीमांसा के अनुसार वो तो स्तुति परक है, यानी अर्थवाद वाक्य है, यानी स्तुति करके चरितार्थ हो जाते हैं। तो जो कहा था कि क्रिया का अवसान वेदार्थ है, कि इसमें तो वैकल्प भी तो स्वीकार किया गया है विद्वान आदि विधान से। किसी चेत ऐसा कहो तो सिद्धांत, अरे पूर्व पक्षी कहता ना ऐसी बात नहीं है, तो ना का अर्थ हो गया, क्यों हो गया, पूर्व पक्षी ना निषेध खंडन करता है। तो यहाँ पर भाई कहाँ पर कहा गया, देखिए टीका में आया है, टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति है, ओ वह विधि दर्शने, तो वह विधि दर्शने दोनों प्रकार की विधि देखी जाती है, एक संन्यास वाली विधि भी देखी जाती है, एक कर्मकांड वाली विधि देखी जाती है। हर संध्या उपासिता नित्यम अग्नोत्तम जुयात एक विधि हो गई, और दूसरी विधि हो गई अतिवृत्ताय भिक्षाचर्य चरंती न तद ये अरेव प्रवृजेत तद अरेव ब्रजेत, जब वैराग हो जाए तभी संन्यास ले लो। तो इस प्रकार से तो दोनों प्रकार की विधि देखे जाने से षोडशी ग्रहण अग्रहण बद्ध, षोडशी ग्रहण और तो षोडशी ग्रहण षोडशी पात्रम गृणाति अषोडशी पात्रम गृणाति, षोडशी का ग्रहण किया जाता है और षोडशी ग्रहण नहीं भी किया जाता है। मतलब उस यज्ञ में, जिस यज्ञ में षोडशी नामक यज्ञ है, उसमें षोडशी नामक जो पात्र है जिसकी संज्ञा दी गई है पात्र और यज्ञ आदि का, तो यज्ञ भी हो सकता है पात्र भी, दोनों प्रकार से। षोडशी नामक पात्र को ग्रहण करता भी है, षोडशी नामक पात्र को ग्रहण नहीं भी करता है। तो यहाँ पर विकल्प स्वीकार है, कैसा है विकल्प है, तो चाहे ग्रहण करो चाहे, जैसे एक जगह आता है, अरे अरे कौन सा आता है, विधि को लेकर के कि विधि हवन करने के लिए विधि चाहिए, हवन करने के लिए तंडुल चाहिए, विधि तो अरे विधि तो कुछ के सहित बोलती है, भूसा के सहित विधि को बोलते हैं। जब भूसा हटा दिया, उसको छिलका हटा दिया तो उसको तंडुल बोलते हैं। तो तंडुल चाहिए हमको हवन करने के लिए, तो वहाँ पर भाई तंडुल किस प्रकार से निकाले जाए, दो विधि है उसमें। तो कहते एक तो नख विदलन है, नख के द्वारा, और एक ऊपल के द्वारा कूट करके। तो यहाँ पर व्यक्ति सुविधा के अनुसार उतना ही तो हवन के लिए उतना ही तो तंडुल चाहिए, तो नाक के द्वारा नाखून से कूट कूट निकाल लेगा, छिलका निकाल लेगा, उतना ही चाहिए कि नहीं। तो वहाँ पर तो कहते हैं विकल्प नहीं, बल्कि वहाँ पर तो अवहन मतलब कूट करके, वो ऊपली से कूट करके निकालना तभी अदृष्ट बनेगा। तो वहाँ पर तो ऐसा वर्णन किया, किंतु दूसरी जगह कह दिया श्रुषिनम गृणाति और श्रुषिनम न गृणाति। तो यहाँ पर जो श्रुति बात आया कि एक पक्ष में श्रुषि नामक पात्र ग्रहण कर सकते हैं, एक पक्ष में अरे ग्रहण नहीं करते, इसे कोई दोष नहीं होता। तो इस प्रकार से अधिकारी भेद से वहाँ पर विकल्प दिया गया है, युक्त है। इसी प्रकार से अधिकारी भेद से वहाँ पर विकल्प स्वीकार किया गया, तो पूर्व मीमांसा कर्मकांड में ही आता है। उसी प्रकार से सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर भी संन्यास में और कर्मकांड में अधिकारी भेद से विकल्प स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि पूरा ही भेद है क्रिया परक नहीं मानना चाहिए। ना तो क्रियावान क्रिया अवसान ही वेदार्थ, क्रिया का अवसान ही वेदार्थ है। इस प्रकार से एक पक्ष रूप से पक्षपात रूप से निबंधन नहीं है, कारण नहीं है, ठीक है ना, कारण नहीं है। इस प्रकार से तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर एक पूर्व पक्षी के ऊपर सिद्धांत ने कहा कि भाई वेदार्थ ही वेद, क्रिया का अवसान ही वेदार्थ अकेले नहीं है, बल्कि एक पक्ष एक तरफ ही नहीं मोड़ना चाहिए, एक तरफ ही नहीं मोड़ना चाहिए। अब दो रास्ते हैं, तो कभी इस मार्ग से व्यक्ति जा सकता है, कभी इस मार्ग से भी जा सकता है कि नहीं। कहीं गंतव्य है इस मार्ग से भी जा सकता है, इस मार्ग से भी जा सकता है, दो मार्ग है, ठीक ठाक ही हैं, दोनों ही अच्छी ही हैं, अच्छी है तो फिर व्यक्ति चला जाता है कभी इस मार्ग से कभी उस मार्ग से। उसी प्रकार से यहाँ पर कर्मकांड जो अधिकारी है कर्मकांड का, वो कर्मकांड से जाता है, कर्मकांड करता रहता है। जो ज्ञान का अधिकारी उस मार्ग से चला जाता है, इसलिए विकल्प स्वीकार कर लिया जाता है दोषी पात्र के समान। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी सिद्धांत की बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। कहते तुल्य विधि देखे जाने पर विकल्प भवतु हो भवती है, किंतु सावकाश से अनवकाश रूप से, यहाँ पर सावकाश का अवकाश रूप से न होने से, सावकाश में अवकाश न होने से तो अतुल्यत्व, सावकाश में अवकाश न होने से, अवकाश वाली वस्तु में अवकाश न होने से तुल्यत्व नहीं है।
इसलिए आप एन से नहीं कह सकते कि यहाँ पर विकल्प है। हाँ, तो उनके लिए तो मान लिया जाए जिनका अवकाश नहीं प्राप्त हो रहा, जिनका कर्मकांड में अधिकार नहीं है, उनको लिए तो हम स्वीकार कर लेते हैं। किसके लिए? जिसका कर्मकांड में अधिकार नहीं है उनके लिए हम स्वीकार कर लेते हैं। जिनका कर्मकांड में अधिकार है, हट्टे कट्टे जमान है, उनके लिए हम स्वीकार नहीं करते। जिनका गर्भाधान से संस्कार हुआ है उनके लिए हम क्या नहीं करते, उनके लिए हम विकल्प स्वीकार नहीं करते। विकल्प तो उन्हीं के लिए स्वीकार करते हैं जिनका गर्भाधान आदि से लेकर के संस्कार नहीं हुआ, अथवा हुआ भी है तो लेकिन ऐसे गर्भ में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गए तो जिससे विकलांग आदि हो गए। अब विकलांग आदि हो गए तो कर्मकांड कैसे करेगा, है ना। तो उसके लिए अथवा जो, अच्छा दूसरा बात और जो बुढ़े बुढ़े हो गए हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए स्वीकार कर लेते, लेकिन हट्टे कट्टे जमान के लिए ठीक नहीं है, ना। अन्य तत्वात व्युत्थान आदि श्रुति नाम, तो व्युत्थादि आदि श्रुतियाँ है ना, अन्य परक है। किस परक है? जो कर्म में अधिकृत नहीं है उनको विषय करने वाली है व्युत्थान आदि श्रुतियाँ। यद हरेव प्रवृजेत तद हरेव विवर्जेत। किसका हो गया? अरे जिनका विवाह नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बिहार में विवाह नहीं होता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि मतलब बहुत जनसंख्या अधिक है। अथवा कहते हैं जिसके पास संपत्ति नहीं है तो लड़की कहती है इसके साथ जाकर के मैं क्या करूँगा, मरूंगा, भूखी मरूंगी का, विवाह नहीं करती। अच्छा ये एक 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 हकीकत बात बताता हूँ दक्षिण भारत की, वहाँ के ब्राह्मणों की। तो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की कन्या है, कहती हम चोटी वाले ब्राह्मण से विवाह नहीं करेंगे, वहाँ की कन्या लड़कियाँ। तो एक महात्मा बोल रहा था वहीं का था मेरे से, तो कहते वो लड़कियाँ कहते हैं कि हम तुम विवाहित लड़के से विवाह कर लो चोटी वाले से, मतलब ब्राह्मण भी लड़का है और लड़की ब्राह्मण ही है, कहते इससे विवाह कर दूँ तो ना इस चोटी वाले से नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करेंगे? चोटी वाला है। तो फिर किससे करोगे? जो पैंट शर्ट पहनता है, जो अच्छा नौकरी करता है उससे करोगे। एक तो टीप टाप देखना चाहिए उससे करूँगी, और दूसरा चोटी ना पहने, चोटी ना बन रखे, उससे करूँगी। ये चोटी वाला है ब्राह्मण, इससे नहीं करूँगी। तो कहते चोटी वालों की वहाँ पर विवाह नहीं हो रहा है। जो चोटी वाले ब्राह्मण है ना, निकृष्ट जान लिया ना उन लोगों ने, लड़कियों ने भी, ये चोटी वाले निकृष्ट होते हैं, आता घर के ना घाट के रहते हैं, कहते हैं इसलिए जो घर के घाट के नहीं है तो वो ये संस्कृत पढ़ते हैं। मतलब अभी भी ऐसी मानसिकता है लोगों की कि जो विद्यार्थी अंग्रेजी आदि पढ़ने में कुशल नहीं है तो वो संस्कृत में पढ़ने चला जाता है, तो संस्कृत पढ़ने वाले निकृष्ट है। ऐसा लोगों की, लड़कियों की भी यही दशा है और अन्य लोगों की भी है यही दशा, और कुछ कुछ परिवार वालों की भी यही दशा है। यही सोच है, उनकी सोच है, लड़कियों की सोच तो यही है प्राय करके, जो निकृष्ट होता है वो संस्कृत पढ़ता है। इसलिए वहाँ के वो लड़के हैं कुंवारे रह जाते हैं जो संस्कृत पढ़ने वाले होते हैं, और माता पिता भी कहते हैं इसकी बुद्धि तीव्र नहीं है, चलो इसको संस्कृत ही पढ़ा देते हैं। संस्कृत पढ़ा कर कुछ थोड़ा बहुत कर्मकांड करेगा तो धन कमाएगा, है कि नहीं। थोड़ा बहुत कर्मकांड कर लेगा, वहाँ पर जो कोई ज़्यादा, अब बिना फीस के तो पढ़ाई होती है यहाँ पर संस्कृत में। अच्छा संस्कृत में सरकार नौकरी देने लगे तो हर कोई पढ़ेगा। सरकार यदि संस्कृत में नौकरी देने लगे ज़्यादा तो जितने भी जिनकी खराब मानसिकता थी कि संस्कृत वाले खराब होते हैं, मतलब निकृष्ट होते हैं, फिर मजबूरी में वही संस्कृत पढ़ने लगेंगे। नौकरी अकेली नहीं दे रहे, नौकरी दे रहे हैं तो सारे लोग संस्कृत ही पढ़ने लगे। और ऐसी संस्कृत है तो मतलब ये है, तो चोटी वालों के विवाह कम होते हैं, चोटी वालों को पता वर्णन कर दिया ना। अभी नहीं, अभी मिल रही, अभी कम मिलती है, कम, ज़्यादा नहीं देते। अच्छा दूसरे यूपी में, उत्तर बिहार में भी लोगों के विवाह नहीं होते, है क्या नहीं, बहुत कम हो, कभी कभी होते कभी कभी नहीं होते। अच्छा नहीं होते तो फिर यहाँ पर उसी को दृष्टांत समान बताया है कि जिनके विवाह आदि नहीं हुए, नहीं हो पा रहा है, जवानी समाप्त हो गई, वो इस व्युत्थान आदि श्रुतियों के कैसे हैं, अधिकारी है। ठीक है ना, ना कि जिसने गारज जीवन स्वीकार कर लिया और बढ़िया हट्टा कट्टा भी है, बढ़िया अंग भंग भी नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं, व्युत्थान आदि श्रुति नहीं करती, व्युत्थान आदि श्रुति नहीं है उसके लिए।
उन्हीं के लिए जो अधिकार कर्म में अधिकृत नहीं। इसी 7 नंबर टिप्पणी दी है, कर्म में अनधिकृत विषयत्वाद इति यावत है। कर्म में जो अधिकृत नहीं है उसको विषय करने वाली है श्रुतियाँ। कौन? वित्तान आदि श्रुतियाँ। तो कहते हैं उसी में वर्णन करते हैं, स्पष्ट करते हैं। कौन करते हैं? पूर्व पक्षी स्पष्ट करता है। यावत जीव अग्निहोत्रम ज्योति, जब तक जीव अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए। यावत जीवम 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता, जब तक जीव 10 पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए करते रहो, है ना। 10 यानी अमावस्या, पूर्ण यानी पूर्ण। 10 संबंधी 3 याग होते हैं, पूर्णमास संबंधी 3 याग होते हैं। एक पक्ष में 10 संबंधी 3 याग करिए, एक पक्ष में पूर्णमास संबंधी 3 याग करिए, 6 याग हो जाते हैं इसको मिला करके। तो 10 पूर्णमास बोल दिया, यानी उसमें अग्नि देवता संबंधी, वरुण देवता संबंधी, सूर्य देवता संबंधी, चंद्रमा देवता संबंधी, प्रजापति देवता संबंधी, ये संबंधी याग होते हैं। ये देवता इनके सारे देवता, ये तो 33 देवता ही तो है ना, 33 देवता ही इसमें आ जाते हैं। तो इनके संबंधी याग है। विशेष रूप से प्रजापति हिरण्यगर्भ, ये प्रजापति का वाचक हो गया। ये सारे कामना पूर्वक है, सकाम निष्काम दोनों ही है। इति एवं आदि नाम श्रुति नाम इत्यादि श्रुतियों का जीवन मात्र निमित्तत्वात्, जीवन मात्र निमित्त वाले होते हैं। जब तक जो इस कर्म करते रहिए, तो यदा न सत्यते अन्यथा कल्पितुम, कहता है जब जीवन मात्र निमित्त वाले होने से फिर उस काल में अन्यथा अन्य परक है, श्रुतियाँ अन्य परक ले जाना है, ये संभव नहीं है, कल्पना करने की शक नहीं है। अन्यथा कल्पितुम न सकते ना, अन्यथा कल्पना करने के लिए इन श्रुतियों को अन्य परक ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। तो तदा किस तरह उस काल में वित्तान आदि वाक्या नाम कर्म अनधिकृत विषय संभवात, फिर इनका क्या होगा भाई? जब ये जीवन आदि यावत जीवन पर्यंत की श्रुतियों ने अधिकार कर लिया, तो ये भी तो वेद में आ गई। तो वेद में आई तो इनका क्या गति होगी? कहीं की गति उन्हीं की होगी कि जो कर्म में अधिकृत नहीं है। मतलब कौन हो गया? जिनका विवाह आदि नहीं हुआ, अथवा यार लंगड़े लूड़े हो गए, अथवा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, अब कर्म कांड के अधिकारी नहीं है ना, घर के काम के भी नहीं है, कर्म कांड के भी अधिकारी नहीं है। मतलब माता बच्चे भी कहते हैं जल्दी महाराज दादा दादी चले जाओ अब तो यहाँ से बच्चे भी कहते हैं, बच्चे के चलो बच्चे नहीं कहते, बच्चों के बच्चे तो कहते हैं कि दादा दादी अब तो चले जाओ इधर से। तो ऐसे लोगों के लिए अधिकार है। कभी कभी तो बच्चे बोल देते हैं पिताजी माताजी चली जाइए यहाँ से, बोलते हैं नहीं बोलते? बोल देते हैं, हैं? तो विद्वान आदि किसको वैसे करने वाले? ये नहीं कही वृद्ध आदि को हो गया, और जिनका विवाह आदि नहीं हुआ उनका तो लंगड़े लूड़े आदि हो गए सभी का। ये ही इस वित्तान आदि श्रुतियों के अरे विषय बनते हैं। तो कहते हैं उसी को और आगे वर्णन करते हैं। अरे क्या आया? कर्म में अधिकृत विषय वाले होने, कर्म में अधिकृत न वैकल्प में। हाँ ठीक है, हम वर्णन किया कर्म में जो अधिकृत नहीं है, इसी हेतु से उन्हीं के लिए विषय करने वाला है, इसी वैकल्प श्रुति ठीक नहीं। ना वैकल्पकम इति संबंध क्रिया अवसानत्वम वेदार्थत्व स्थिति शेषा। तो क्रिया अवसान पर्यंत ही वेद शब्द का अर्थ हो गया। उसी में और हेतु देता है कौन? पूर्व पक्षी क्या देता है? हेतु और देता है। कौन सा? कुर्बन ने भी कर्माणी जिजीवित सतम समा, जब तक जियो यह शरीर में रहते हुए यहाँ पर इस श्लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, कर्म करता रहे, ऐसा नहीं बैठा रहे, कर्म करता हुआ ही इस शरीर में रह करके यह लोक में कर्म करता हुआ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। संवत्सर, समय यानी संवत्सर, तो शतम संवत्सर, शतम इन 100, समय संवत्सर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, जीवन धारण करता हुआ 100 वर्ष तक कर्म कर रहे। अब कहते हैं इति मंत्र वर्णात है, तो मंत्र वर्णात है तो मंत्र ने वर्णन किया है ना, ब्राह्मण ने और मंत्र ने, तो मंत्र ने वर्णन किया, मंत्र प्रधान होता है, उसी का व्याख्यान ब्राह्मण होता है। तो मंत्र वर्णात, मंत्र से वर्णन किया, मंत्र ने कहा है ऐसा, तथा उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से कहाँ से? ब्राह्मण आदि ने भी वर्णन बोला है। तो कहाँ बोला भाई कि एतद वही जरा मरियम तत्रम यद अग्निहोत्रम, ये श्रुति पहले वर्णन आ गई थी कि जब तक जीव जरा मरण पर्यंत तक
जरा मरियम का अर्थ हो गया जरा यानी बुढ़ापा, मरी यानी मरण, जरा मरण पर्यंत तक सत्रम यानी अग्निहोत्रादि कर्मम, यदि अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे, जब तक बुढ़ापा ना आए तब तक कर्म करता रहे, और जब तक मरण ना हो तब तक कर्म करता रहे। क्योंकि ईशावास्योपनिषद में आपने वर्णन किया, सुना है, पढ़ा है, जाना है। तो ईशावास्योपनिषद में क्या बोलता है, वो कर्मी जो बुढ़ापा नहीं आता इससे पहले तक तो कर्म करता है, जब बुढ़ापा आ गया खटिया पे लेट गया, अब कहता प्रार्थना करता है सूर्य भगवान से, हे सूर्य देवता, हे हिरण्यगर्भ। सूर्य देवता, सूर्य पिंड के अभिमान देवता कौन है? हिरण्यगर्भ, ठीक है ना। उसको नारायण भी बोलते हैं, तो नारायण हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। नारायण कौन कहलाते हैं? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ रूप जो नारायण है, अथवा ब्रह्मा जी मान लीजिए, चाहे नारायण मान लीजिए, विष्णु भगवान मान लीजिए, चाहे हिरण्यगर्भ सीधा सीधा ही मान लीजिए, तो सूर्य भगवान रूप जो हिरण्यगर्भ है, नारायण रूप जो सूर्य भगवान है, नारायण रूप जो हिरण्यगर्भ है, उससे प्रार्थना करता है, हे नारायण, हे हिरण्यगर्भ, हे सूर्य देवता, अब मैं कर्म नहीं कर सकता, मैं अब कर्म नहीं कर सकता। क्यों भाई? कि अब मेरी हाथ पैरों ने कार्य करना बंद कर दिया। अब मैं आपकी मानसिक पूजा तो कर सकता हूँ, मानसिक प्रार्थना के लिए कर सकता हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं कर सकता। तो ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट वर्णन कर दिया है ना। ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट उसने वर्णन कर दिया, मंत्र ने। किसने किया है? मंत्र ने, वो भी मंत्र ही है। तो वहां पर स्पष्ट, तो इसलिए मंत्र ने वर्णन कर दिया जीवन पर, जब तक मेरी शरीर चलता रहा तब तक मैंने कर्म किया, अब मेरी बिस्तर में पड़ गया, अब मैं तो कर नहीं सकता, मैं अभी इस प्रकार से आपकी प्रार्थना के लिए कर सकता हूँ। अब मेरी मरण भी आ गया भाई, मेरा अंतिम समय आ गया, अब अपना दरवाजा खोल दीजिए जिससे आपका चेहरा देख लूँ, मैंने जो कर्म किया ना उसको प्राप्त कर सकूँ। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर आया है। तो भाई तो मरण पर्यंत जरा तक, और मरण पर्यंत तक, जरा तक, तो जरा तक कर्म करता रहे, जरा आने से पहले पहले। तो अब जरा आ गया तो संन्यास ले ले अंतिम समय में, कोई बात नहीं, तो उसके लिए श्रुतियाँ विकल्प हो जाएंगी। किंतु जब तक जरा नहीं आई तब तक है भाई, सोचो ही मती संन्यास में जाने की, है ना। इस प्रकार से भार्गव जी, भार्गव सरकार अदृश्य तो नहीं हो गए, नहीं उठ के चले गए होंगे, लगता उठ के चले गए। तो देखिए, तो कहते हैं, अरे अब आगे चलते हैं। जराया वह, अथवा जरा, जरा के द्वारा जब जरा आ गई तो उस काल में आप मेरे क्या से ले सकते हैं, जरा के द्वारा, जरा की प्राप्त हो जाने से वो कर ले, मतलब संन्यास ले लें, इससे पहले तो नहीं। तो एतस्माद कहते जरा के द्वारा ही, जरा एव अस्मात् मुच्यते, जरा के द्वारा त्यागा जा सकता है अग्निहोत्रादि कर्म को, अथवा मृत्युना वा, अथवा मृत्यु के द्वारा त्यागा जा सकता है, इससे पहले और नहीं छूट सकते, इससे भिन्न और छुटकारा नहीं है। या तो जरा के द्वारा अग्निहोत्रादि से छुटकारा हो सकता है, अथवा मृत्यु के द्वारा ही अग्निहोत्रादि से छुटकारा हो सकता है। क्या? तो कहते हैं ये सब अस्माद एव अस्मान मुच्यते मृत्यु न वही, क्या जरा मृत्यु भयाम अन्यत्र कर्म वियोग है, छिद्र असंभात कर्मिणाम समसानान तत्वम सिम सानान त्वम सिम सानान तत्वम सिम सानान तत्वम न वैकल्पिकम। कहते इसलिए जरा मरण अग्निहोत्रादि कर्म है, या तो जरा के द्वारा मुक्त हो सकता है जरा, क्योंकि अब कर्म करने का अधिकारी नहीं है तो छूट ही जाएगा, लाचार हो जाएगा। और अथवा मृत्यु हो गई तो फिर छूट ही जाएगा भाई, मृत्यु हो गई तो फिर क्या काम है ना, फिर तो अपने आप ही छूट जाएगा। तो दोनों प्रकार से, तो इससे पहले जरा मरण से अन्यत्र है, तो स्पष्ट करते हैं पूर्व पक्षी मंत्र को आधार बना करके, पूर्व पक्षी हेतु देता है मंत्र को। मंत्र कौन हो गया? जी विशेष कुर्बन व्याकरवाणी जी विशेषम सदा। और भाई ईशावास्योपनिषद का ये भी ईशावास्योपनिषद है। पूषण्य कर्ण एवं सूर्य प्राजापत्य विहु रश्मि समूह तेजो रूपम कल्याण तमम पश्यामी, एक तो ये सूत्र आता है, ये मंत्र आजाद ईशावास्योपनिषद का वहीं पर। तो इसे श्रुति के दोनों मंत्र भाग के माध्यम से जरा और मृत्यु के द्वार से अन्यत्र
जरा और मृत्यु अन्यत्र कर्म का वियोग है। कर्म के वियोग में छिद्र है, कर्म का त्याग करने में कोई छिद्र ही नहीं है। यानी अवसर असंभवात है, छिद्र यानी अवसर का संभव है नहीं है। छिद्र का संभव न होने से इसलिए कर्मियों का श्मशान पर्यंत तक वैकल्प नहीं है। जो कर्म कांड का अधिकारी है उसके लिए श्मशान पर्यंत तक कोई भी विकल्प नहीं है। व्युत्थान आदि का व्युत्थान आदि कर ले यानी संन्यास धारण कर ले, उसके लिए कोई विकल्प है ही नहीं है। उसी के लिए विकल्प है जो जरा को प्राप्त हो गया है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो वही उसी तो पूर्व पक्षी का आशा है कि संन्यास ले लेगा आपको तो संन्यास में करने की जरूरत क्या है? संन्यास में तो बढ़िया अब सब कुछ त्याग कर दिया, बस कमरे जहाँ पर रहे उसी वहीं रहिए, भिक्षा मांगने की चले जाइए, तो भिक्षा भी आ जाती है। यही तो करना है अकेला संन्यास में, और करना क्या है संन्यास में? क्योंकि कर्मकांड तो होता नहीं है, कर्मकांड समाप्त तो हो गया सन्यासी के लिए। अब अकेला इतना ही है, भिक्षा मांगो और आत्मा का चिंतन करो, यही तो है। कर्मकांड तो अभी जो कर्मकांड करते हैं सन्यासी वो भी बेकार वाले हैं। वो तो मतलब कर्मकांड जो करते हैं अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए हवन यज्ञ कराते हैं, वो तो नकली नकली हो गया उनका, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुआ उनका, और राग से युक्त है ना। तो यहाँ संन्यास का अर्थ यही हो गया कि अब कर्मकांड का अधिकारी नहीं रहा। अब आपको संन्यास ले लिया तो कुछ करना शेष नहीं रहा, बस एक ही करना शेष रहा है। कौन सा? वेदांत का स्वाध्याय और आत्मा का चिंतन है। ज्ञानी इतना तो ज्ञान तो है ही, वेदांत श्रवण तो किया ही था। अब आत्मा का अकेले चिंतन करना है उसको, तो भिक्षा मांगने के लिए चले जाने इधर उधर, मतलब या तो उसी के पास में भिक्षा जाएगी या तो चले जाओ इधर उधर गाँव गाँव में, बस उतना ही अकेला करना है। तो उसके लिए ही वैकल्प है, बाकी अन्य के लिए नहीं है। अब भगवान भास्कर स्पष्ट कर देते हैं किसके लिए संन्यास है पूर्व पक्षी के अनुसार। तो स्पष्ट बात कहते हैं कि काण कुब्जादयोपि कर्मणि अनधिकृत अनुग्राह्य एव श्रुत्या इति व्युत्थानादि आत्मांतर विधानम न अनुपन्नम। कहते काण है, काण अरे अंधे अंधा व्यक्ति होगा ना, कुब्जा विकलांग, काण का अंधा, अंधा एक आंख से काणा, डेढ़ आंख से काणा, काणे नहीं काणा। कुब्जा यानी अरे कुब्जा तो प्रसिद्ध ही है, मंत्रा और अरे कुब्जा। मंत्रा त्रेता युग में मंत्रा वो कुब्जा ही थी, विकलांग ऐसी थी वो दासी उसकी, मतलब टेढ़ी 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 थी वो दृष्टि, इसलिए टेढ़े वालों से सावधान होकर रहिए। ऐसा वर्णन करते हैं लोग, ख्याति हो गई ना कि टेढ़े वाले जो टेढ़े होते हैं ये थोड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि स्वाभाविक गुण उनका टेढ़ा हो गया। और लेकिन जो द्वापर युग की कुब्जा थी वो बड़ी सुंदर थी, मतलब भगवान ने टेढ़े टेढ़े के उसको सुंदर बनाया, उसमें दोष नहीं आया। द्वापर युग की कुब्जा सुंदर रही, अच्छी टेढ़ी होने पर भी अच्छी रही, लेकिन त्रेता की कुब्जा में दोष लगा दिया। दोनों की कुब्जा थी। हाँ मतलब इनमें थोड़ा एब रहता है, एब तो सभी में रहता है, फिर भी एक इनमें थोड़े एक ज्यादा एब बना रहता है। लेकिन मतलब ये दोनों युगों की कुब्जा का तालमेल बनाया है यहाँ पर। दोनों दोनों युगों की, मतलब त्रेता की कुब्जा में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, मतलब उसने ऐसा भड़का दिया उसको, क्या कही को भड़क गई हो। लेकिन द्वापर युग की कुब्जा ने भड़काया नहीं किसी को, जिसने तो भगवान को ही चंद दिया, तो उससे भगवान श्री कृष्ण ने भी चट मंगनी पट विवाह, ये न्याय है ना, चट मंगनी पट विवाह। तो कहते हैं चट मंगनी पट विवाह, तुरंत ही उसको सुंदर बना दिया कि चट। एक मैंने राजस्थान भीड़वाड़ा में देखा, तो बरसात में विवाह करते हैं वो महेश्वर समाज वाले, बरसात में भी कहते हैं। मैंने कहीं पूछ, बरसात में और बंद हो जाते विवाह आदि, लेकिन वहाँ कर देते हैं। कहते क्यों? मैंने पूछा, किसी से पूछा क्यों कर देते हैं? इसमें अरे कोई लड़का किसी जिले में, किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरे प्रदेश में, और देर करते हैं तो कभी कभी बदल जाते हैं वो लोग आपस में, तो इसलिए चट मंगनी पट विवाह कर देते हैं। कोई जब मौका मिलो तभी विवाह कर दो। मतलब कोई लड़का वहाँ पर है, मतलब दूसरे प्रदेश में, ये लड़का दूसरे प्रदेश में,
कहीं हो सकता है उसका लड़का लड़की का मन ही बदल जाए, इसलिए जल्दी चक्कर से छुड़ा लो, जल्दी विवाह कर दो, जल्दी चक्कर से छुड़वा लो। ऐसा ऐसा वो करते हैं। ऐसा पिछली बार मैंने देखा था, बरसात में ही विवाह कर रहे थे वो। तो मतलब कभी कभी हो जाते जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है ना लड़का लड़कियों की, मतलब जिनकी उम्र छोटी में होती है उनको समझ में नहीं आती ज़्यादा कि किससे विवाह करना चाहिए किससे नहीं विवाह करना चाहिए। हाँ, माता पिता ने बोल दिया करना है, इतना हो गया। जिन जिन लड़का लड़कियों का विवाह छोटे में होता है तो माता पिता के अधीन रहते हैं, तो माता पिता के अधीन रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आती कि लड़का खराब है या तो ये लड़की खराब है, कुछ समझ में नहीं आती है ना। लेकिन जो 30 40 45 30 के हो जाते हैं, 40 के हो जाते हैं, 35 के हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं, तो उनको समझ में जाती है ये ठीक है ये ठीक नहीं है। तो ये कई बार तो इधर उधर फैल भी हो जाते हैं, कभी कभी सक्सेस भी हो जाते हैं, तो इनके मन में अरे वो बनता रहता है कि ये ठीक है कि नहीं है ना। तो इनमें बदला बदली हो जाती रहती है। मतलब कभी कभी जिसने जहाँ से किया उससे कहते नहीं करूँगा, जहाँ से लड़की ने कह दी इससे नहीं नहीं करूँगी, लड़के ने बोल दिया इससे नहीं करूँगा, करूँगा करूँगी इत्यादि। और बालापन वाले में तो फिर कहा जो करो वो चलता है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर कैसे हो गया, चट मंगनी पर विवाह कहाँ से आ गया, बीच में आ गया है ना, बीच में भी आ जाती है। तो देखिए कांड हो गया, हाँ, कांड वाले कुब्जा यानी कुब्जा हो गई, आदया से लंगड़े आ गए, आदि से कैसे हो गए, कुब्जा तो विकलांग कुबड़े हैं लेकिन विकलांग नहीं है। कहते आदि शब्द से लंगड़ा ले लीजिए, एक एक अंग विकल हो गया, हाथ ही नहीं है, किसी का हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है, अब दोनों हाथ चाहिए उसमें। अरे जल पात्र लेगा, जल पात्र एक पात्र से एक हाथ से उठाएगा दूसरे हाथ में डालेगा जल पात्र जल, तो हाथी वो उठा ही नहीं पा रहा है जल, जिस चीज से लेगा उसी से कैसे लेगा, जिससे एक ही हाथ है, एक हाथ है वो आसमान कैसे करेगा। तो इसलिए जल पात्र भी नहीं उठा सकता, पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं एक पैर है, तो कैसे वो उसको परिक्रमा आदि करेगा, जंगल में जाएगा धान आदि का इत्यादि। ऐसे जो कर्म अधिकृत नहीं है ये भी श्रुति के द्वारा वित्थान आदि श्रुति के द्वारा अनुग्राह्य ग्राह्य हो जाते हैं। किसके लिए, संन्यास के लिए, है ना। तो वित्तान आदि आत्मांतर विधान इनके लिए होता है, ना कि अन्य के लिए। तो कहते हैं अनुपन्न उपन्न नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, इनके लिए उपन्न है, इनके लिए उपन्न है आता है, इनके लिए काणे के लिए, कुब्जा के लिए, लंगड़े के लिए, लूड़े के लिए और जरा वाले के लिए, वृद्धावस्था वाले व्यक्ति के लिए वित्तान आदि श्रुति आत्मांतर का विधान करती है। लेकिन हट्टे कट्टे जवान के लिए, कर्मी के लिए, अधिकारी के लिए नहीं करती। इस प्रकार से अरे यहाँ पर कौन ने कहा, पूर्व पक्षी ने अपना हेतु सिद्ध कर दिया, है ना। अब इस वाणी को सुन करके, इस वाणी को सुन करके सिद्धांत जी कहता भाई तो देखो भाई, अनाधिकृत विषयत्वम तेषाम असख्यम ब्रह्मचर्य समाप्य इत्यादु अधिकृत विषय क्रम दर्शनादिति संगते। पूर्व सिद्धांत जी कहता है कि देखो अधिकृत विषयत्वम, जो अधिकृत विषय नहीं है, अनधिकृत विषय में ये सब उनका ये कहना ठीक नहीं है। मतलब जो कर्म कांड के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, वो संन्यास के अधिकारी हैं, ऐसा कहने के लिए शक्य नहीं है। तो क्योंकि श्रुति कहती है, सिद्धांति पूर्व पक्षी पे ऐसी वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध कर दिया, पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया कि जो संन्यास के अधिकारी कौन है, जो कर्म कांड के अधिकारी नहीं है, वो विकलांग आदि हैं अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, वो ही कर्म का, वो ही संन्यास के अधिकारी हैं। ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसी वाणी को सुन करके तो सिद्धांति कहता ना भाई ऐसा दोष ऐसा मत कहिए, क्योंकि जो अधिकृत वाले कर्मकांड का अधिकृत नहीं है वही संन्यास के अधिकार हैं, संन्यास के अधिकारी, ऐसा कहना आपके लिए ठीक नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांत से पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं, कहते श्रुति कहती है ब्रह्मचर्य समाप्या, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके फिर क्या करे, ये अरेव प्रवर्जित तद अरेव प्रवर्जित है ना। ब्रह्मचर्य को समाप्त करके चाहे आप संन्यास वैराग हो गया तो संन्यास ले सकते हैं, और नहीं लिया तो फिर भाई गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य समाप्या, और ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहाद्वा बनाद्वा प्रवर्जित,
है ना। ये भी आ गया तो श्रुति स्पष्ट कर दिया, ब्रह्मचर्य समाप्त करके आप गृह भी जा सकते हैं, वन भी जा सकते हैं। अब तो अधिकारी तो व्यक्ति होगा जो जिसने वेद आदि पढ़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, स्वाध्याय किया है, उसी को श्रुति ऐसा वर्णन कर दिया, गृहात्मा बना दवा। तो ब्रह्मचर्य समाप्त गृहात्मा बना दवा, ऐसा श्रुति कहती है। तो लंगड़े लुगड़े यहाँ पर कहाँ से आ गए, वृद्धावस्था कहाँ से आ गई यहाँ पर, वृद्धावस्था भी नहीं आई यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मचर्य समाप्त गृहात्मा बना दवा ये श्रुति कह दिया। तो लंगड़े लुगड़े भी नहीं आए, काणे कोणे भी नहीं आए, और वृद्धावस्था भी नहीं आए, सीधा जवान को भी वर्णन कर रही है, अधिकारी को ही श्रुति विधान कर रही है। तो इत्यादि अधिकृत विषय में ही क्रम देखा जाता है, अधिकृत विषय में ही क्रम दर्शनार्थ इति, इसको लेकर शंका करते हैं क्या पारिव्राज्य क्रम विधान से अनवकाशत्व इति चेत पारिव्राज्य के कर्म पारिव्राज्य क्रम के विधान का अनवकाशत्व अवकाश नहीं है, इसी चेत ऐसा कहो तो, है ना। यहाँ पर कहते हैं पारिव्राज्य में क्रम विधान का अवकाश तो नहीं है। सिद्धांति 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 पूर्व पक्षी कह रहा है कि पारिव्राज में जो क्रम था, पारिव्राज में क्रम कौन सा, अरे ब्रह्मचर्य को समाप्त करके, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृह हो जाए, गृह को जा करके फिर कार्य जीवन करके संतान आदि पैदा करे, कर्मकांड करके वानप्रस्थी हो जाए, वानप्रस्थी को समाप्त करके संन्यास ले ले। अब बुढ़ा हो गया, कैसा होगा, वृद्ध हो गया, तब संन्यास ले। वृद्धावस्था जो घर का काम नहीं है, घर का अधिकारी नहीं है, उसके लिए। तो यहाँ पर कहते हैं पारिव्राज में क्रम विधान का अवकाश नहीं है, इसी चेत ऐसा कहो तो, सिद्धांति ने ऐसा कहा, मतलब जो वृद्धावस्था में हो तभी अग्निहोत्र आदि कर्म त्याग करे, उसके लिए पूर्व पक्षी संन्यास स्वीकार कर रहा है क्रम को लेकर के। पूर्व पक्षी किसको संन्यास स्वीकार कर रहा है, एक तो कर्म में जो अधिकारी नहीं है उसके लिए संन्यास का विधान कर रहा है पूर्व पक्षी, और एक जो उसके लिए पूर्व पक्षी संन्यास का विधान कर रहा है जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तो वृद्धावस्था को प्राप्त कब होगा, जब क्रम से वो तीनों आश्रम भोगेगा। जो अब कर्मकांड का अधिकारी नहीं है वह उसके लिए पूर्व पक्षी संन्यास स्वीकार कर रहा है। हाँ, जैसे इन्होंने है ना, अरे नचिकेता के पिता उद्दालक ने बादशाह ने गाय कौन कौन सी दान करी, वही गाय दान करी जो हमारे जो दुग्ध धोवा निरिंद्रिया जो काम की नहीं थी उन्हीं को दान किया ना। तो जो काम की नहीं उसको दान कर दिया, उस नचिकेता ने पहले ही कर दी उनकी सारी इच्छा। तो ये पूर्व पक्षी भी ऐसे ही कह रहा है कि जो घर का काम कर सारा, क्योंकि जवानी भर उन्होंने सारा दूध पी लिया दे दिया, अब वृद्धावस्था में दूसरे के लिए भेज दिया सेवा करने के लिए, दोष आ जाते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। जवानी भर तो उन गायों का दूध पिया, इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तो क्या कर दिया, दूसरे को दे दिया सेवा करने के लिए, भगा दिया। जैसे अभी करते हैं ना लोग, अभी तो यही करते हैं अभी तो। अब दूध जब तक गाय दूध देती है तब तक रखते हैं अपने पास में, जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया भगा देते हैं। तो चाहे किसान की फसल खाए चाहे ना खाए, चाहे मर जाए कुछ हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ कुछ नहीं है ना। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, तो घर में रखते नहीं है, या तो कौन सेवा करे। तो सेवा इसलिए नहीं कर, दूध तो चाहिए, बिना दूध के तो गाड़ी नहीं चलती, दूध चाहिए, लेकिन अरे पालन करने के लिए मुश्किल हो रही है ना उनको। एक तो एक जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो भी नौकरी जा रही है, वो भी ड्यूटी करने जा रही, नौकरी करती है, और पति भी नौकरी करता है, वो भी ड्यूटी करने जा रहा है। तो बच्चे वो छोटे छोटे हैं, वो पालन कैसे करेंगे, तो मजबूरी हो गई भगा दो, है क्या नहीं। ऐसा करते हैं अभी भी। सर यही नहीं करते, नौकरी वाले नहीं करते, बिना नौकरी वाले भी कर देते हैं, करते हैं नहीं करते, करते हैं बहुत इस प्रकार से। दूसरा खेती वाले किसान भी करते हैं, कहते उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया तो गायों का बैलों का उपयोग करना वो बंद हो गया। अब उन्होंने जब तक गाय दूध दी तब तक रखा, उन्होंने वही छोड़ देते हैं, किसान भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं जो यही छोड़ते, नौकरी वाले ही छोड़ते हो, किसान भी छोड़ देते हैं, सभी जगह चलता है। तो कहते हैं ऐसा, तो कहते हैं कि इनके लिए, मतलब ये उदाहरण है कि इनके लिए संन्यास का है जो क्रम से निरेंद्रिय वाले, मतलब जो काम के नहीं है,
तो उनके लिए तो यहाँ पर कहते हैं पारिव्राज क्रम विधान का अनवकाश चेत, ऐसा कहो मतलब क्रम का विधान नहीं है। क्रम का विधान क्यों नहीं? सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से प्रश्न कर दिया कि पारिव्राज में क्रम का विधान का अवकाश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो श्रुति कहती है ब्रह्मचर्य समाप्त है गृह दवा बना दवा, है ना। ब्रह्मचर्य से समाप्त करके चाहे तो गृह में जा सकता है चाहे वन में जा सकता है, विकल्प है। अब क्रम करेंगे तो भाई वृद्धावस्था में संन्यास जानी पड़ेगी। यदि श्रुति सारी श्रुति ऐसी आ जाती कि ब्रह्मचर्य समाप्या ग्रहादात बनी भूतवा गृह भवि गृह भवे गृह भवे गृह भूतवा वनम वनम ब्रजेत वनम भवि और वनम भवि से ब्रजेत, ऐसा आता। तो क्रम यदि करता मतलब क्रम श्रुति सारी श्रुति एक ही क्रम होती है। ब्रह्मचर्य समाप्त करके घर में जाइए, गृह होइए और गृह होकर के फिर वन में जाइए, वन में जाकर फिर संन्यास धारण करें। तो ऐसी सारी श्रुति होती फिर तो कोई संन्यास नहीं ले, बाद में लेता, चौथी अवस्था में लेता, चारों आश्रम तीनों आश्रम भोग करके चौथी संन्यास लेता। लेकिन ऐसा श्रुति ने विकल्प कर दिया, ग्रहा दवा बना दवा, ब्रह्मचर्य समाप्त करके घर में जाइए चाहे जंगल में चले जाइए, इसलिए विकल्प हो गया। तो कहते हैं क्रम विधान नहीं है, इसी चीज ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांति कह रहा है पूर्व सिद्धांति ने पूर्व पक्षी के ऊपर प्रश्न कर दिया कि संन्यास में क्रम का विधान नहीं है, विकल्प है। तो पूर्व पक्ष सिद्धांति की वाणी सुन करके पूर्व पक्षी सिद्धांति बनकर उत्तर देता कि ना ऐसी बात नहीं है, क्रम विधान है। और किसके लिए संन्यास है? तो देखिए यहाँ पर है, कहते विश्वजित सर्वमेधयोर यावत जीव विधि अपवादात्वात्। विश्वजित नामक याग और सर्वमेध नामक याग, इसमें ये जो बात है, दो याग है। कहते यावत जीव श्रुति के विधि के अपवाद है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, यावत जीवम दशमासाभ्याम व्यजेता इत्यादि सामान्य श्रुति है। और सामान्य में विशेष का अपवाद होता है। कैसे? जैसे वर्णन किया न हिंसा सर्वभूतानि, सामान्य उत्सर्ग सामान्य वाक्य न हिंसा सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करिए। अभी सामान्य वाक्य को विशेष वाक्य में क्या कर दिया? अपवाद कर दिया। तो कहते ना वेद की हिंसा अहिंसा भवेत, वेद में जो हिंसा आती है वो हिंसा कोटि में नहीं आती। तो 10 जो अश्वमेध यज्ञ होता है ना, अश्वमेध यज्ञ उसमें तो हिंसा होती है। तो वेद ने विधान किया है, अब अश्व की बलि दी जाती है। अश्व की उसमें प्रजापति बपाम वो थिरत है, ये वाकात है। सा प्रजापति बपाम स्व बपाम उत्खिदत, पीछे आया ना वाक्य, प्रजापति ने अपनी बपा को निकाल करके हवन किया, यानी उसने प्रजापति ने अपने शरीर को ही अश्व बना लिया। और अश्व बना करके अब मैंने अपने हृदय को निकाला, हृदय को निकाल करके आहुति डाल दी। तो इस प्रकार से साधना करता व्यक्ति, और जो ये तो साधना हो गई, ये तो इस प्रकार कल्पना करके, है ना। लेकिन यहाँ पर साक्षात क्रिया होती है, तो वहाँ पर सीधा सीधा अश्व को बलि दी जाती है। अश्व की बलि दे करके फिर उसका बपा यानी उसको हृदय का मांस पिंड निकाला जाता है। हृदय का मांस पिंड निकाल करके फिर उसकी आहुति दी जाती है अश्वमेध यज्ञ में। जैसा दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ था ना, भगवान शिव जी को रुष्ट करने वाला, उसमें बकरा की बलि तो दी गई थी, है ना, बकरे की बलि दी गई थी। तो इस प्रकार तो यहाँ लेकिन ये हिंसा कोटि नहीं आती हो, क्योंकि वहाँ पर मार्जन होता है। क्या होता है? उसका ऋत्विज उस यजमान को प्राश्चित करा देते हैं, इसलिए उसका दोष नहीं लगता। जो प्राश्चित नहीं करता थोड़ा भोग लगता है। हाँ, जो यज्ञ में जो पशु मरता है उसके मरने से वो मरता है ना, तो पशु कहाँ जाता है? सीधा यज्ञ के फल के प्रभाव से सीधा स्वर्गलोक जाएगा। जैसे दो जगह पशु मरने पर अरे सीधा स्वर्गलोक जाते हैं। एक तो युद्ध क्षेत्र में जो पशु मरेगा, युद्ध क्षेत्र में जो पशु मरेगा उसको सीधा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी पशुओं की। और एक जो पशु यज्ञ क्षेत्र में मरेगा, यज्ञ के निमित्त से मारा जाएगा,
तो वो भी सीधा स्वर्गलोक में जाएगा। इसलिए यहाँ पर विधान किया गया है ना। नहीं तो युद्ध क्षेत्र में तो ज्यादा पशु मरते हैं, यज्ञ में तो एक ही पशु मरता है, यज्ञ में जिसकी यज्ञ चल रहा है उसी का निमित्त से। लेकिन युद्ध क्षेत्र में तो लाखों मर जाते हैं। बड़ा बड़ा युद्ध हो गया जिसमें कई अक्षौणी सेना युद्ध आमने सामने करती है, वहाँ पर तो लाखों घोड़े हाथी मर जाते हैं। तो उनकी क्या गति होगी? उनकी गति यही है कि उनका मरने के बाद तुरंत सीधा स्वर्गलोक में चले जाते हैं, स्त्री पुरुष बन करके। हाथी है तो पुरुष बन करके चला गया, और हाथी नहीं है तो स्त्री बनकर चली गई। इस प्रकार से अश्वी ऐसे है, अश्व है तो पुरुष बनकर चला गया, अश्वी है तो स्त्री बनकर चली गई। तो युद्ध क्षेत्र में तो दोनों ही जाते हैं ना, घोड़ा घोड़ी दोनों ही रहते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। मतलब जैसे वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ में और सर्वमेध नामक यज्ञ में एक सामान्य जो श्रुति है इसका अपवाद है। क्यों? दोनों यज्ञ में, विश्वजीत नामक यज्ञ में और सर्वमेध नामक यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सब कुछ। आता तो जैसे कठोपनिषद में जो सर्ववेद सम ददऊ ये वाक्य आया है ना। बाष्पवसा सर्ववेद सम ददऊ, तो बाष्पवा नाम के जो उद्दालक हुए हैं, अन्न को दान करने से जिनकी कीर्ति फैल गई है, अन्न को दान करने से जिनकी कीर्ति फैल गई है, अतो जिनका नाम बाष्पवसा है, अतो उद्दालक है। ऐसे उद्दालक ने सर्ववेद सम नामक यज्ञ किया है। सर्ववेद नाम का यज्ञ जिसमें सब कुछ दान कर दिए जाते हैं, अपने हिस्से की संपत्ति को कुछ भी नहीं बचाते। मात्र जो वस्त्र पहने हुए वो, और जो खाने के लिए मिट्टी के पात्र या किरे, भिक्षा मांगने के लिए मिट्टी का के पात्र, और ओढ़ने के लिए एक एक वस्त्र जो शरीर के ऊपर ढके हुए हैं, शरीर पे पहने हुए बस। और शरीर के ऊपर सोना चांदी पहने रहता है व्यक्ति ना, सोना चांदी नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता? सोना चांदी नहीं रख सकता। सोने चांदी को त्यागनी पड़ेगी। टिका सूत्र रहेगा, टिका रहेगा, सूत्र रहेगा। सूत्र मतलब तंतु, धागा, और कपड़े। कपड़े भी वो एक जोड़ी रह सकते हैं, रख सकता है। हाई फाई अच्छे पहन लो चाहे, ऐसा नहीं है। वो पहले की जो माताएं पहनती थी ना, माताएं जो राजाओं की स्त्रियां, तो माताएं जो सोने की लड़ी वाली वो साड़ियाँ पहनती हैं, सोने जिसमें सोना जड़ा रहता, तो वो भी नहीं पहन सकती। वो उसमें भी सोना लगा हुआ है। कौन सी साड़ी पहनना है? मतलब ऐसी धोती पहनना है जिसमें सोना चांदी ना लगा हो, सामान्य ऐसे वस्त्र पहन सकते हैं। एक ही जोड़ी। स्त्री चाहे एक दो जोड़ी रख सकती है ना। उसकी पत्नी जो स्त्री होगी यजमान कर्मी की, तो वो एक दो जोड़ी, दो चार जोड़ी रख सकती है। लेकिन स्वयं कर्मी है वो अपने पास नहीं रख सकता। अच्छा, स्वयं कर्मी अपने हिस्से की जब संपत्ति दान कर सकता है, पत्नी के हिस्से की संपत्ति भी बचा कर रख लेता होगा, लेकिन वो पत्नी उसी का अंग है ना, नहीं रखता होगा। रंतिदेव उदाहरण है इसमें। कौन सा उदाहरण है? रंतिदेव नाम के राजा हुए ना, तो इसमें उदाहरण है। उनका चरित्र देखने से उन्होंने सर्वमेध नाम का यज्ञ ही किया था। तो उन्होंने कैसे पर जीवन यापन किया था। उनके पुत्र पुत्री और पुत्री तो विवाह के करके अपने ससुराल चली गई, लेकिन पुत्र की जो बधू थी वो तो उनके साथ ही रहती थी। और जंगल में रहते थे, जहाँ पर रास्ते में किनारे पे बैठ जाते थे। कोई भिक्षा लाकर दे दिया तो मिल जाता था, खा लेते थे। कोई नहीं देता था तो भूखे रहते थे। पुत्र की बहू भी, और स्वयं की पत्नी भी, 4 जने तो थे वो। और एक दिन तो देवताओं ने परीक्षा ले ली उनकी, तो 48 दिनों तक भोजन ही नहीं दिया। और वो देवताओं की करामात थी वो। जो 48 दिनों तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ, देवताओं ने सभी की बुद्धि फेर दी। जैसे आदिम शंकराचार्य भगवान की जो है सभी कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो माता पार्वती अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो गई कि सभी ब्रह्म है तो ठीक है भैया, हमारी उपेक्षा कर रहे हो, हम देख लेते हैं अभी थोड़ी बहुत। तो देख लिया उन्होंने, थोड़ा प्रभाव डाल दिया। किसी को भिक्षा ही नहीं, मना कर दिया सभी हर जीवन वालों से, इनको भिक्षा नहीं देना। बुद्धि फेर दी। क्या कर दी? उनकी बुद्धि फेर दी। जिस घर में जाते थे उन्हीं मना कर देते थे, हमारे भोजन समाप्त हो गया। अब 8-15 दिन देखा भोजन ही नहीं मिला, तो शंकराचार्य भगवान कैसे हो गए, कार्य नहीं कर पाया कुछ। तो फिर कहे, एक माता आ गई, देखा कि अब तो ठीक नहीं है, तो वही अन्नपूर्णा कही, अरे कौन ब्रह्म है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा।
कुछ उत्तर दीजिए, कुछ श्रुति सुनाइए, कुछ करिए। ये माता वो शक्ति नहीं, अरे शक्ति नहीं है, आप अपने ब्रह्म को बुला लीजिए, वो तो सामर्थ्य है सब कुछ करने में। तो शक्ति की क्या जरूरत है, आप तो शक्ति खंडन करते रहते हैं। तो समझ में आ गई, फिर अन्नपूर्णा की स्थिति कर दी, फिर प्रसन्न हो गए, है कि नहीं। तो ये कहानी भी आती शंकराचार्य भगवान की भी। तो देखिए इस प्रकार से, मतलब ये सर्वमेध नाम का जो यज्ञ है, इसमें विकल्प है। सर्वमेध और विश्वजीत नाम की यज्ञ से सामान्य श्रुति का आभास कर देते हैं। आप सबका त्याग कर दिया, अब सबका त्याग कर दिया ना, अन्य किसका, संपत्ति का। अब संपत्ति नहीं है तो फिर बिना संपत्ति के कर्म कांड कर ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन भी नहीं है इसके पास में। अब सोना चांदी नहीं है, फिर जो कहाँ से लाएगा, दूध कहाँ से लाएगा, अरे और जंगल से फिर लकड़ी आदि कहाँ से लाएगा। तो लकड़ी तो चल जंगल से ले आएगा, लेकिन दूध चाहिए, घर से चाहिए, है ना, जो चाहिए, अन्य पात्र चाहिए, ये सारे बिना धन के नहीं आ सकते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है, क्रम संन्यास हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कह दिया ना, संन्यास है, क्रम संन्यास है, लेकिन उसके लिए है जिसने सारी संपत्ति का अरे त्याग कर दिया, दान कर दिया, है ना, सारी संपत्ति इसने क्या कर दी, दान कर दी, उसके लिए क्रम है। इस प्रकार से आगे का प्रसंग